हाथों से अपनी पत्नी को खाना खिलाता है और खाना खिलाते हुए कहता है कि क्या होता अगर तुम्हारी शादी मेरे साथ नहीं हुई होती। मैं तुमसे शादी करके काफ़ी खुश हूँ। फिर क्या था, जैसे ही महिला खाना ख़त्म करती है होता है एक ऐसा कांड, एक ऐसी वारदात जानकर आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। महिला को नहीं पता था कि यह उसकी ज़िंदगी का आखिरी खाना है या आखिरी पल है जो बिता रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हरियाणा के पानीपत की विद्यानंद कॉलोनी में एक बेहद ही हैरान कर देने वाली वारदात निकलकर सामने आ रही है, जहां एक आदमी जिसका नाम मुकेश बताया जा रहा है, वह अपनी पत्नी के साथ में रहता था। कुछ समय पहले उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद में पति पत्नी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। थोड़े दिन के बाद में अचानक से ही खबर मिलती है मायके में कि उनकी लड़की की मौत हो चुकी है और उनकी लड़की की मौत हुई है छत से गिरने के बाद में। फ़ोन पर वह काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे उनके पति, और घर परिवार को पूरी सूचना देते हैं कि रात के समय में उसे नींद में चलने की आदत हो गई थी और वह छत से गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब मैं करूँगा क्या, उसके बिना मैं कैसे रह पाऊँगा। हमारी शादी को भी ज़्यादा समय नहीं हुआ था। इससे पहले कि मायके पक्ष वाले वहां पर पहुंचते, वह अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार भी कर चुका था। यह बात मायके पक्ष वालों को खटक जाती है। जैसे ही मृतका के भाई उससे कुछ पूछताछ करने लगते हैं, वह अलग प्रकार के जवाब दे रहा था। उसके जवाबों में कुछ सच्चाई न प्रतीक होने पर मृतका के भाई पुलिस थाने में पहुंचते हैं और जीजा मुकेश पर हत्या का शक जताते हुए शिकायत दर्ज करा देते हैं। पुलिस ने आरोपी के घर पर जांच की तो जांच करने के बाद में खून वाली मिट्टी मिली, टूटी हुई माला के मोती मिले, नाक की तिल्ली मिली, पिलाई का टुकड़ा बरामद हुआ। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि इनका आपस में क्या कनेक्शन है, इनके ऊपर खून क्यों लगा हुआ है, जो सभी के सभी खून से सने थे। जिस बात के चलते पुलिस इस बात की कड़ी जोड़ने लगती है कि हो ना हो इसके पति का इस पूरी वारदात में कोई ना कोई हाथ ज़रूर है। पुलिस उसके पति से पूछताछ करने लगती है। एक से दो बार बातों को घुमाने के बाद में पूरी वारदात को कबूल लेता है। बताता है कि एक मकान में वह रहता है और एक मकान उसने किराए पर दे रखा है। एक आदमी वहां अपनी पत्नी के साथ में रहता है। जब भी मैं काम पर से आता, मेरी पत्नी मुझे घर पर नहीं मिलती। मेरी पत्नी अक्सर ही किराएदार के घर पर मिलती। यह बात मुझे काफ़ी खटकने लगी थी। मैंने उसे काफ़ी बार मना किया कि किराएदार के यहाँ इतनी ज़्यादा मत जाया करो, पर मेरी पत्नी इस बात को समझ नहीं रही थी। जिसके बाद में मैंने मन ही मन में शक करना शुरू कर दिया, पर अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताया। आज रात की बात थी। रात के करीबन 2 बजे जैसे ही मेरी आंखें खुलती हैं तो मेरी पत्नी मेरे पास में नहीं थी। मैं नीचे जाकर देखता हूँ तो मेरी पत्नी का काला सच मुझे दिखाई दे देता है। मैं इस बात पर गुस्सा करने लगता हूँ, जिसके चलते मेरी पत्नी मुझसे माफ़ी मांगती है और हम दोनों के बीच में सुलह हो जाती है। जिसके कुछ दिन पश्चात हमारा रिश्ता फिर से बिगड़ने लगता है। मैं जब भी अपनी पत्नी को खोजता, मेरी पत्नी किराएदार के ही घर पर मुझे मिला करती थी। आज रात की बात थी। मैंने अपनी पत्नी को अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाया और उससे प्यार भरी बातें की। मैं उसे अपनी बातों में फंसाना चाहता था। मैं चाहता था कि वह सारी बात कबूल ले और मैं चाहता था कि वह अपनी ज़ुबान से कहे कि अब भी वह किराएदार से प्यार करती है और उससे मिलते जुलते भी है, पर वह ऐसा नहीं कहती है। रात की बात थी और रात में जैसे ही महिला देखते हैं कि उसका पति सो चुका है, वह फिर से किराएदार के यहाँ चली जाती है। रात के 2 बजे पति की आंखें खुलती हैं। पति देखता है कि पत्नी उसके पास नहीं थी। नीचे जाकर देखता है तो किराएदार के साथ में वह नीचे कमरे में थी। ये देखकर उससे देखा नहीं जाता है। किराएदार तो तुरंत मौके वारदात पर से भाग जाता है, छत कूद कर वहां से निकल जाता है। जब उसकी पत्नी भागकर अपने घर में आ जाती है, पति ने ठान लिया था कि आज वह अपनी पत्नी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब वह नीचे से जा रहा था तो मोमदस्ता की रोड वह लेकर ऊपर चढ़ जाता है। उसने पत्नी के सिर पर वार किया उस रोड से, जिसके बाद में वे उसकी पत्नी की मौत नहीं हुई। उसे इतना गुस्सा आया हुआ था कि आज वह अपनी पत्नी को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। एक के बाद एक बार प्रहार करने के बाद में अपनी पत्नी की वह गला दबाकर हत्या करता है। दोषी मुकेश ने सबूत मिटाने के लिए छत पर लगे खून के जो धब्बे हैं उनको कपड़े से साफ कर दिया। उसके बाद छत को पानी से साफ कर दिया। लोगों को गुमराह करने के लिए उसने पत्नी को छत से नीचे धक्का दे दिया, जिसके बाद में आसपास के लोगों को, घर वालों को यही बताया कि उसकी पत्नी छत पर से गिर गई। पत्नी की हत्या का शक किसी को ना लगे, इस वजह से उसने पहले ही शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया और उसके बाद उसके भाइयों को मौत की सूचना दी गई।
मोमदस्ता की रोड, खून साफ करने वाले कपड़े, शमशान घाट में अंतिम संस्कार के बाद मिली रसीद अपने किराए के कमरे में कूलर के नीचे पॉलिथीन में उसने छिपा रखी थी। मुकेश की निशानदेही पर जब मुकेश ये सारी बात कबूल लेता है, पुलिस कमरे में जाती है और ये सारा सामान बरामद कर दिया जाता है और उसे बाद में कोर्ट में लेकर जाया जाता है। कुछ समय तक इस बात पर केस चलता है। उसके बाद अब जाकर दोषी को सजा दी गई है, उसे उम्र कैद दी गई है और 35,000 का जुर्माना भी दिया गया है। अगर वह 35,000 का जुर्माना नहीं भरता है तो उसे 6 महीने की और जेल जाना पड़ेगा। इस पूरी वारदात के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिली, मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इस वारदात से जागरूकता फैल सके और एक और घर यूं इन अवैध संबंधों के चलते बर्बाद ना हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्राइम अपडेट के फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।